ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? लूटन की नीयत नाल ही ये प्लान उन्होंने बनी सी और तां करके इन्होंने फिर इत्थे आके ये वारदात अंजाम दिता। फैमिली दसने मुताबिक करीब 22 तोले रफली उन्होंने अंदाज़ा बताया था, 11 तोले 12 तोले के लगभग असी रिकवर कर लिया। 5 जने बैठे ने और कन्वर्सेशन जो विक्की नाल हो रही है, कोई वो कन्वर्सेशन किस लहजे नाल हो रही है? मोस्टली ड्रग्स के लिए, पैसे के लिए ये स्नैचिंग कर देना। जड़े साढ़े इन्वेस्टिगेशन में लड़की का आई से पंजाब पुलिस की इंटैलीजेंसी है वो कितना कितने वीक नहीं, ऐसे कोई नहीं है। पास दे विच अगर इन्होंने एडे वड्डे क्राइम किए ने तो ये बाहर किदां फिरदे रहे? सत श्री अकाल। पंजाब के मोगा शहर दे विच बीते कुछ दिन पहला एक परमिंदर सिंह विक्की नाम के शख्स का कतल होया ते जिस तो बाद पंजाब के लाअ एंड आर्डर ते एक बार फिर तो कई सवाल खड़े होए ते अज असी मोगा विखे पहुंचे हुए हैं ते इत्थों के मौजूदा जो SSP साहब ने उन्हां दे नाल आपां गलबात करांगे इस सारे घटनाक्रम की। आओ सब तो पहला स्वागत करते हैं SSP एरन चेरियन साहब का। सर स्वागत है तुहाडा TV पंजाब विच। यस थैंक यू सर। जो सारा इंसीडेंट होया, जिहड़े क्रिमिनल तुसीं अरैसट कीते ने, ये सारा इंसीडेंट उन्होंने किस कारण किया, की रीजन सी उन्हां दा? जिहड़े क्रिमिनल्स असी फड़े हैं, टोटल 4 जाने असी फड़े हैं, एक हाले फड़ना रहिंदा है। ये सारे बेसिकली क्रिमिनल कैरेक्टर का पास्ट रिकॉर्ड है इन्हां दा, और उहदे विचों 2 बंदे तो ऑलरेडी बिहार स्टेट दे विच पटना में इसी तरह का सेम गोल्ड ज्वेलर्स नूं पहले ही लुटिया। उस केस दे विच अंदर ने जिहड़ा अपने जिला मोगा का निहाल सिंह वाला बंदा, जदों वो भी पटना में जेल में सीगा, इन्हां दे आपस च तालमेल होया। जदों ये बाहर निकले हैं तो फिर इन्होंने प्लान बनाया, चलो कभी दोबारा कोई लूट लेते हैं, काम कर लेते हैं। इन्होंने पहले कुछ राजस्थान की इधर उधर स्टेट्स की प्लान बनाए थे, फिर इन्होंने पंजाब चूज़ किया। और जिहड़ा मोगा वाला बंदे ने किया है, कोई गल नहीं, आप जिहड़ा टारगेट करना मोगा च करा लेंगे। सो बेसिकली लूटन की नीयत नाल ही ये प्लान उन्होंने बनी सी और तां करके इन्होंने फिर इत्थे आके ये वारदात अंजाम दिता। ओके सर, जिन्हें तुसीं अरैसट किए ने 4, एक हजे बाकी है, इन्हां 4 की इन्वैसटीगेशन तो कुछ इदां दा निकलिया कि पिछों किसी वड्डी गैंग के नाल इन्हां दे कंसर्न हो? इहदी जिहड़ा बिहार बेस्ड बंदा है राजवीर, उन्हां नूं उत्ते जिहड़े बिहार पार्टने दे विच दानापुर एरिया दे कुछ बंदे पॉलिटिकल और काफ़ी क्रिमिनल के नाल वो संबंधित ने। उत्ते उन्होंने कई वारदातां किए हैं, और पहले मैंने दसिया सनियारा भी लूटे हैं, और ज़मीन का जड़ा रोला डिस्प्यूट पड़ता उधर भी सेटल करने के लिए जाते हैं। कई बार इन्होंने वहाँ पे बिहार दे विच शराब बंद ने, प्रोहिबिटेड ने, उन्होंने भी इलिसिट सप्लाई भी उन्होंने उत्तों किया है। काफ़ी किस्म का क्रिमिनल किस्म का बंदा है। सो उन्होंने फिर ये प्लान किया। सर इन्होंने टोटल क्योंकि देखा जाए जो इन्होंने मर्डर किया और शोरूम के विचों बाहर निकलन तक आई थिंक 1.5-2 मिनट या 1-1.5 मिनट अंदर रहे हैं, टोटल ये कितना रुपए का सोना जो उत्थे लुट के लेके गए? हुण तक जिहड़े फैमिली दसने मुताबिक करीब 22 तोले रफली उन्होंने अंदाज़ा बताया था, और फैमिली भी थोड़ा से परेशान में स्ट्रेस में सीगा था। फिर इसीलिए असी भी उन्होंने कोले टाइम दिता, तुसी अपने स्टाफ में एक बार पूरी तरह को ऑडिट कर ले। बट जिहड़े उन्होंने रफली सानू दस दिता वो 22 तोले है, उहदे विचों लगभग असी 11 तोले 12 तोले के लगभग असी रिकवर कर लिया जी। सर एक ना बड़ा समाज दे विच लोकां दे विच एक बड़ी गल आ रही है कि जो लड़की है स्टोर ते सी उन्हां दे ते जो उसने इशारा किया जान लगे कि वो भी सवाल खड़े करता है कुछ? नहीं, डेफिनेटली हुण तक जिहड़े साढ़े इन्वेस्टिगेशन में लड़की का ऐसे कोई भी रोल सामने नहीं आ रहा है, और जिहड़े क्रिमिनल्स हैं और लड़की का इन्हां दे आपस में कोई रिलेशन नहीं है, संबंधित में नहीं है। और जिहड़े CCTV फुटेज में आप देखते हैं लड़की इशारा करदा, वो बेसिकली इन्हां दा दुकान दे विच दूसरा एक मुंडा काम करदा है, उन्हां नूं करदा है। उधर मुंडा ऊपर से आंदा है नीचे, जब भी इन्होंने वारदात को मुंडे क्रिमिनल्स को सारे देखा, वो लड़का ऊपर ही रुक जाता है, उहदे नाल वो करदा है।
सो बेसिकली इन्हें अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आ रहा है। जो पंजवां लड़का आई थिंक वो सरदार है जड़ा वो भी मिसिंग है या कोई नहीं और नहीं लड़का है? नहीं, एक अरविंद कुमार अलियास किरण राय कहते हैं, गोलू कहते हैं, वो मिसिंग है। और सरदार तो जरा फुटेज में पहले भागता है, वो तो असी फड़ लिया महाराष्ट्र नांदेड़ तो असी फड़ लिया। सर ये चारे जने इको जगह ते सारे सैटल सी ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ये अलग अलग जगह तो राजविंदर है निगाल सिंह वाला तो, राजवीर पीछे बिहार पाटना तो, जड़ा वरुण जैसी जलंधर तो, राजवीर पीछे पाटना तो काफ़ी साल के पहले आके जलंधर में वो भी सेटल हो गए हैं। सो दो तो जलंधर बेस्ड का है, एक जड़ा गुरप्रीत सोन है वो अमृतसर बेस्ड का है। ਅੱਛਾ वो डिफरेंट का है। ਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਕ नहीं ऐसे कोई नहीं है इसमें भी। ऐसे ही कोई किसी और सनियर को ऐसे कोई थ्रेट आया या एक्सटॉर्शंस कॉल आया जहाँ कोई गैंगस्टर ने धमकी दिया, ऐसे कोई इनपुट साढ़े को नहीं है। और ये भी जड़ा इंसिडेंट होया है इधर भी इन्होंने जड़े क्रिमिनल्स ने इन्होंने गूगल तो पहले सर्च किया मोगा शहर दे विच जड़े बड़ी दुकानदार केड़े केड़े सनियर ची, उन्होंने 3-4 दुकान के नाम आया। फिर इसी दुकान को उन्होंने सेलेक्ट किया, आके फिर रेकी किया। रेकी करन तो इन्होंने कुछ कमियां लगती हैं इस दुकान से, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और एक लड़की काम करता है और ओनर कभी लंच में चले जाता आ जाता। सो उन्होंने 1-2 बार जून 3 तारीख के आया, फिर 5 तारीख में आया, डिफरेंट तारीख से आके चेक करवाया, तभी इन्होंने इधर लूटने के लिए इतने आया। ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? देखो सबसे पहले तो बेसिक है सीसीटीवी कैमरास विथ वेल क्वालिफाइड, मतलब वेल इक्विप्ड कैपेसिटी के हिसाब से राउंड द क्लॉक बेसिक विथ मिनिमम 1 मंथ 2 मंथ का बैकअप रखनी आती ज़रूरी है। सीसीटीवी कैमरा ऐसा रखना ज़रूरी है, दुकान दे फ्रंट कब्बे सज्जे मेन रोड पार्किंग तक सारे कवर करना ज़रूरी है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है आजकल एडवांस अलर्ट सिस्टम आ जाते हैं, हॉटलाइन सिस्टम आ जाते हैं, रोबस्ट अलर्टिंग मैकेनिज्म आ जाते हैं। ऐसे कोई आ जाता है आप एक बटन दबाने में तो पूरी आसपास में पूरा अलार्म बजता है। अच्छा ठीक है, प्लस हॉटलाइन के साथ हमारा पुलिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी सिक्योरिटी गार्ड डेफिनेटली रखना ज़रूरी है, लाइसेंस्ड गनमैन, तो थोड़े सुरक्षा भी हो जाएगी और किसी बंदे की नौकरी भी मिल जाएगी। तो सिक्योरिटी गार्ड इसी दुकान में भी अगर सिक्योरिटी गार्ड होता तो शायद ये घटना भी ना हो सके। ਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵਿੱਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਨਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਰੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਉਹ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਟਾइम आ ਜਾਂਦਾ इन्होंने फिर सोना उनसे सीधे मांगने लगे। अच्छा सीधे सानू दे दो, अगर नहीं है तो करेंगे। तो फिर जब उन्होंने फिर असला निकाला था, निकलने के लिए ट्राई किया था, तो उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने उदों मंगिया उन्होंने तो कि जो भी कुछ है सानू दे देना। ठीक है सर, इन्हां इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? देखो इन्होंने पास्ट हिस्ट्री तो बहुत माड़ा है और डेफिनेटली इन्होंने निगाह रखने की लोड़ है। उन्हें असी फड़ लिया, यदि असी निगाह रखेंगे, इन्होंने असी बेल भी नहीं होने देवांगे और यदि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली असी मुकम्मल करके इन्होंने सज़ा भी लेके देवांगे इस केस के विच। तुहानू पता ही है इन्होंने ये वारदात के पहले फरीदकोट कोटकपुरा एक मोटरसाइकिल कोड किया, इतने मोगा शहर के विच एक मोटरसाइकिल इन्होंने कोड किया जी। तो दोनों मोटरसाइकिल से आके फिर वारदात किया है। वारदात को पहले ये करीब 3-4 दिन पहले बठिंडा में बख्ताबाई का एरिया में इन्होंने रुका सीगा, उत्तों फिर आके वारदात करके गए हैं। अच्छा, उत्थों आए ने जी। सर इन्हां दे जिन्ने भी गैंगस्टर ने ये जिवें तुसीं दस रहे हो किसी बेल नहीं होण देवांगे, कोशिश करांगे, पास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੁਝ मतलब ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਇਸ ਤੇ देखो इट इज़ लॉ, इट इज़ लॉ एंड कोर्ट का परव्यूज है। अब क्रिमिनल वारदात करता पुलिस का फर्ज बनता है नाल उसकी ट्रेस करना, बंदा फड़ के अंदर भेजना, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल तरीके से मुकम्मल करना। बट उसके बावजूद भी क्योंकि इंडियन जो जुरिस्प्रूडेंस सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम डिफरेंट है, वो नैचुरली फिर कोर्ट ने अपने व्यूज़ देखना है
और साढ़े फर्ज बनता है इस तरफ का बंदे को, क्रिमिनल्स को कोई बेल वगैरह नहीं होने देवांगे, फिर और सजा भी लेके। ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ? देखो सरकार पहले तो यही सानू क्लियर कट डायरेक्शंस देते हुए ने इस तरफ का कोई भी सीरियस क्राइम किसी जगह पे भी नहीं होने देना, और लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ को भी कंट्रोल में रखना है, और कोई गैंगस्टर्स, गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शंस कॉल्स को कंट्रोल करना, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सानू हदायत पहले भी हुई सी। उसके तहत मोगा पुलिस ने डेफिनेटली असी काफ़ी गैंगस्टर्स फड़े ने, वैपन भी रिकवर किए हैं, काफ़ी एक्सटॉर्शंस कॉल असी सॉल्व किए हैं। मोगा शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ऐसी कोई बड़ी इंसिडेंट ਅਸੀਂ नहीं होने देते, बट एक आधा इंसिडेंट इस तरफ का हो गया, बट फिर भी ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ट्रेस कर लिया। ਸਰ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈਨ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकड़ी सज़ा दी, सख्त सज़ा दी जा रही है उन्होंने? एब्सोल्युटली जिन्हें भी पिछले आप 3 महीने का देख लेना, मैक्सिमम स्नैचिंग केस असी ट्रेस कर लिए हैं, और ये छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे ने मोस्टली ड्रग्स के लिए, पैसे के लिए ये स्नैचिंग कर देने, बट साढ़े जो मैकेनिज्म है पुलिस का डाउन द लाइन थाना तक अच्छी हमने टीम वर्क करके प्लेस करके काफ़ी असी गैंग में पढ़ के देते हैं। तो मोटरसाइकिल चोर भी ने हैं और स्नैचर ग्रुप ने भी असी काफ़ी ट्रेस किए। ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ हैं, और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੋਲੀ ਸੀ, और ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ मैं भी टच में है, और मेरा ऑफिसर्स भी टच में है, और उन्होंने जब तक ये थोड़ा से इशू सारे रिजॉल्व नहीं होंगे ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਰਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ यहाँ पे ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, और अगले हफ्ते आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਫਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, और ਅਸੀਂ भी कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ वर्कआउट कराएंगे। वर्कआउट करके ਜਿਹੜੇ बिजनेस कम्युनिटी ਨੂੰ इस तरफ का कोई दहशत ना पड़े, तो उनको फ्रीली बिजनेस करने के लिए ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਡ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ? नहीं ऐसे कोई नहीं है, आपके ऐसा परसेप्शन लगता है, हमेशा आप थोड़ा सा रिकॉर्ड के हिसाब से हमने बात करनी है। ऐसा नहीं है एक सरकार चले गया दूसरा वारदात बड़े हो गए, ऐसे नहीं है, तो पुलिस इज ऑन द जॉब। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने जो बताया वो बड़ा डिटेल में बता दिया, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ डेफिनेटली ऐसे नहीं होने ਨਾ ਆਵੇ। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਐਰਨ ਚੇਲੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।